किसी एक उपासक ने हमसे पूछा कि एक दिन में कितना नाम जप करना चाहिए। तो हमने कहा वैसे तो नाम की कोई संख्या नहीं है, जितना अधिक से अधिक जपो उतना अच्छा है, लेकिन हमने संतों से सुना है कि मनुष्य 24 घंटे में 21,600 श्वास लेता है। कितनी श्वास लेता है? 21,600 श्वास लेता है 24 घंटे में। और संतों ने कहा है कि श्वास श्वास प्रति नाम रटो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने श्वास को आवन होए ना होए। तो हमारे इस दास के विचार से 25,000 नाम जप, यानी कि कम से कम 25,000 नाम जप सबको रोजाना करना चाहिए, और बाकी समय निरंतर श्वास श्वास में नाम जपने का अभ्यास करना चाहिए। और यह कठिन नहीं है, अगर आप जप करना शुरू कर दो तो। अभी ऐसे सदगृहस्थ साधक हमारी नजर में, हमारे ध्यान में, जो घर में रहकर खेती किसानी काम धंधा करते हुए भी 50,000 नाम जप कर लेते हैं, लाख लाख नाम जप कर लेते हैं, हम उनका नाम नहीं लेंगे, क्योंकि एक मर्यादा की बात है। एक परिवार ऐसा विचित्र परिवार है जिस परिवार का प्रत्येक सदस्य 1 लाख नाम रोज जप लेता है। और आज भी वो परिवार है, मैं नाम नहीं बता रहा हूं जान के भी, वो एक किसान आदमी है, और आजकल लोग काउंटर से भी नाम जप कर लेते हैं। तो हमसे लोग पूछते महाराज जी माला से नाम जप करें या काउंटर से करें? देखो भैया, उत्तम पक्ष तो यह है कि माला से ही जपना चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक है, कैसे भी हो, किसी भी पद्धति से नाम स्मरण हो जाए, नाम जप हो जाए, इसी बात की आवश्यकता है। क्योंकि तुलसीदास जी ने स्वयं कहा है कि भाव कुभाव अन्नख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो। इसलिए बहुत जरूरी आवश्यकता है नाम स्मरण की, नाम जप की। आप किसी भी पद्धति से हो नाम जप कीजिए, चाहे माला से जपो या चाहे काउंटर से जपो, मुख्य बात है नाम जपने की। क्योंकि नाम जप खरा सौदा है, सच्चा सौदा है। इसलिए कली विशेष नहीं, आन उपाऊ, अर्थात नाम को छोड़कर के जीव के कल्याण का कलयुग में दूसरा कोई साधन नहीं। नाम महानिधि मंत्र है, नाम ही सेवा पूजा है, नाम ही जप तप तीर्थ है, सुमिर पवन सुत पावन नामू। अपने बसी कर राखे रामू, हनुमान जी ने श्री राम नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। कबीर दास जी स्वयं कहते हैं कि सुमिरन से सुख उपजे, सुमिरन से दुख जाए। कहें कबीर सुमिरन किए साई माही समाए। अर्थात जब मनुष्य नाम का श्रवण कीर्तन, नाम का जप और नाम का ध्यान करता, तो वह नाम के जप, श्रवण कीर्तन और नाम के ध्यान से अपने परमात्मा को, अपने ईश्वर को प्राप्त कर लेता है और स्वयं नाममय हो जाता है, प्रभुमय हो जाता है। और कबीर जी कहते हैं कि नाम जप से ही परम सुख प्राप्त होता है, नाम जप से ही दुख जड़ से समाप्त होता है, मिटता है। इसलिए नाम महात्मा का श्रवण करके भी नाम जप में प्रवृत्त ना होना, नाम जप करने में ना लगना भी एक नाम अपराध है। यह समय इतना अधिक इसलिए इसमें दिया गया है कि हम लोग नाम महिमा सुन करके नाम जप में लग जाए, नाम जप में प्रवृत्त हो जाए। हम आपसे निवेदन करते हैं कि ज्यादा नहीं तो 25,000 नाम जप भी ईमानदारी से मन लगाकर भावपूर्वक 25,000 नाम जप भी आपने अगर रोज कर लिया तो आप स्वयं 6 महीने बाद देखिए। क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि आप अपने अंतःकरण की स्थिति का स्वयं निरीक्षण करना, अपने साक्षी स्वयं बनना और देखना। 6 महीने बाद आपको खुद ऐसा लगेगा कि हमारी अंदर की स्थिति बिल्कुल बदल गई है। आपको एक चमत्कारिक आध्यात्मिक अनुभव होगा, शांति का अनुभव होगा, भगवान के नाम में प्रेम बढ़ जाएगा, प्रेम में रोना आने लगेगा। सिर्फ 6 महीने तक ये साधन कर लो, और अगर लंबे समय तक साधन चला तो ये 25,000 जप संख्या नहीं रहेगा, बल्कि धीरे धीरे और आगे बढ़ता रहेगा, और फिर निरंतर नाम जप चलने लग जाएगा। निरंतर नाम चल गया तो आपका काम हो गया समझो। आपको फिर मृत्यु के बाद मुक्त होने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आप जीते जी ही मुक्त आत्मा हो जाएंगे, आप महान सुख में डूब जाएंगे। बस नियम से नाम जप कीजिए और निरंतर नाम जप का अभ्यास बढ़ाइए। आपको विश्वास के लिए बताए, शास्त्रों में लिखा है कि जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि संशय। अर्थात नाम या मंत्र दिखने में तो बहुत छोटा होता है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। और नाम जप से, मंत्र जप से नाम जप की सिद्धि अवश्य ही प्राप्त होती है। नाम और मंत्र का जप कभी भी निष्फल नहीं होता है। इसलिए निश्चिंत होकर नाम जप कीजिए। नाम जप का फल भगवान से यही मांगिए कि आपको नाम में अनन्य प्रेम हो जाए, आपका निरंतर अखंड नाम जप चलने लग जाए, अजपा जप चलने जग जाए,
यही फल भगवान से मांगना चाहिए। क्योंकि तुकाराम जी, जनाबाई जी, चोखा मेला जी, कबीरदास जी, अर्जुन जी, बड़े बड़े भक्तों और संतों के रोम रोम से नाम जप चलता था। वो जिस जमीन पर पांव रख देते थे वो भूमि भी नाम जप करने लग जाती थी। उनके मरने के बाद हड्डियों से भी नाम जप होता था। वो जिस वस्तु को छू देते थे वो वस्तु से नाम जप चलने लगता था। जैसे जनाबाई बाई जी के गोबर के कंडे भी बोलते थे विट्ठल विट्ठल। नाम जप की अद्भुत महिमा और चमत्कार है। आप निरंतर नाम जप कीजिए और संख्या से, नियम से भी नाम जप कीजिए, क्योंकि नियम से ही मन को रोका जा सकता है और मन को भगवान के नाम में लगाया जा सकता है। मेरे बार बार